एक बार की बात है कि न्यूयॉर्क में एक स्टैंड अप कॉमेडियन आया। उसका इतना जलवा था कि सारे न्यूयॉर्क के लोग उसके दीवाने हो गए। आलम यह था कि उसके जोक सुन सुन के लोगों के पेट में बल पड़ जाते थे। जो बेचारे साइकोलॉजिस्ट थे, जो लोगों की मायूसी का इलाज करते थे, उनके धंधे पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ गया था। ऐसे में एक साइकोलॉजिस्ट बड़ा मायूस होकर अपने कमरे में बैठा कुछ पढ़ रहा था। तभी उसकी डोरबेल बजी और उसे पता चला कि एक पेशेंट आया है। पेशेंट ने बताया कि वो कुछ दिनों से बहुत मायूस है और उसे किसी चीज़ में मन नहीं लगता, डिप्रेशन जैसा होता है और ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती। साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि अरे, आज के आलम में तुम्हें ऐसा लगता है? अभी तुम्हारे शहर में एक बहुत अच्छा कॉमेडियन आया है, एक स्टैंड अप कॉमेडियन। उसके परफॉर्मेंस से लोग हंसते हंसते लोटपोट हो रहे हैं और तुम जानते हो कि हंसने से डिप्रेशन कम होता है, तो तुम क्यों नहीं जाके उसका शो देखते? उस अजनबी ने कहा कि वो कॉमेडियन मैं ही हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? वो सबको हंसा रहा था, लोगों के पेट में बल पड़ जा रहा था। उसके अंदर ऐसा कैसे हुआ? ऐसा क्यों हो सकता है? हम तो जानते हैं कि आप जिस तरह का काम करते हैं उसका आप पर असर पड़ता है। अगर आप लोगों को हंसा रहे हैं तो आप भी तो हंस रहे हैं, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। वो लोगों को हंसा तो रहा था, लेकिन वो खुद हंस नहीं रहा था। उसके लिए ये जो काम था ये खुशी लेने वाला नहीं था। ये खुशी दे तो रहा था, लेकिन ये इसका काम था, इसका बिजनेस था। वो मनी मेकिंग मशीन बन चुका था। वो लगातार पैसा कमाने की होड़ में शो पर शो करता जा रहा था। पर जो खुशी वो दर्शकों को दे रहा था, वो खुशी उसके अंदर से कहीं विलुप्त हो गई थी। वो मोनोटनी का शिकार हो गया था। लगातार वही जोक्स सुनाता था और भी कोशिशें करता था, लेकिन और सबसे बड़ी बात क्या थी? वो एक शंका का शिकार हो गया था। वो एंग्जाइटी का शिकार था। उसे लगता था कि ये जो सारे लोग हंस रहे हैं ये कुछ दिनों की बात है, ये सारा समय एक दिन बदल जाएगा। मैं जो ये सब कह रहा हूँ एक दिन समाप्त हो जाएगा। उसे लगता था कि ये उसका जलवा जो है वो बस थोड़े दिन का है। इतनी छोटी उम्र में इतनी कामयाबी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? वो लगातार अपने परफॉर्मेंस के लिए कोशिश कर रहा था, पर लगातार तनाव का शिकार था। तो अगर आप हंसने की भी कोशिश कर रहे हैं या हंसाने की भी कोशिश कर रहे हैं, पर आप तनाव के शिकार हैं, आप परफॉर्मेंस का प्रेशर आप पर है, तो आप पर वो बात लागू नहीं होगी जो नॉर्मन पर लागू हुई थी। तो कैसे ऐसा कर सकते हैं? ऐसा भी तो होता है कि आप बीमार होते हैं और डॉक्टर आपका इलाज करता है, पर क्या इस बात की गारंटी है कि डॉक्टर बीमार नहीं होगा? और ऐसा होता नहीं है क्या? ऐसा होता भी है। तो शायद ये मसला ऐसे ही है कि डॉक्टर तो आपका इलाज करता है, आप डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं। उसी तरह दर्शक हंसने के लिए उसके पास आते थे और खूब हंस के जाते थे, लेकिन वो खुद को खुशी वो नहीं दे पा रहा था जो अपने दर्शकों को दे रहा था। आप कॉमेडी फिल्म देखते हैं तो क्या होता है? कॉमेडी फिल्म में एक्टर तरह तरह की एक्टिंग करता है और आप सिनेमा हॉल में बैठे हुए अपनी खुशी का इजहार करते हैं। आप उस लॉफ्टर का मज़ा लेते हैं। आप मज़ा लेने गए हैं और आप इस खुशी को हासिल करते हैं, पर वो एक्टर जब वो काम कर रहा था तब उसने 4 बार 5 बार 6 बार रिटेक दिया होगा। उसके लिए तो वो पसीना बहाने वाली चीज़ थी, वो खुशी की चीज़ कहाँ थी? वही एक्टर जब दूसरे किसी की फिल्म बैठकर सिनेमा हॉल में देखता है तो वो भी हंसता है, उसको भी आनंद आता है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है कि जो आप काम कर रहे हैं क्या वाकई उतना मज़ेदार है, या केवल पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, या परफॉर्मेंस के लिए कर रहे हैं, या और भी कोई वजह है जिसके लिए कर रहे हैं। तो करें वैसे जैसे नॉर्मन ने किया, अपने को खुश रखने के लिए तैयार करें। वो दूसरी बात है कि उन्होंने ज़बरदस्ती ही किया था, लेकिन उन पर किसी परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं था, उन पर कोई ऐसा दबाव नहीं था, उन पर तो बस मौत का दबाव था और उससे बचना था। तो उससे बचने के लिए उन्होंने तमाम ये बहाने ढूंढे
और शायद उनका दिमाग कंफ्यूज हो गया। उसे लगा कि अरे लगता है सब कुछ ठीक है, तभी तो ये आदमी हंस रहा है। और जब दिमाग कंफ्यूज होता है तब उसने अच्छे हार्मोन जो है वो दिमाग में पैदा होने शुरू हो गए, और जब पैदा होने शुरू हो गए तो उनकी बॉडी भी ठीक होने लगी। क्योंकि जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है उसके साथ तो यही है, आपका इम्यून सिस्टम ही आपको मुश्किल में डाल देता है, वही आपको मारने की कोशिश करता है। तो उसको कुछ गलतफहमी हो गई है तभी तो ऐसा कर रहा है। और जब उसकी गलतफहमी दूर होती है, उसे लगता है कि आदमी बहुत खुश है, ये बहुत इंजॉय कर रहा है, इसका मतलब ऐसी कोई मुश्किल की बात नहीं है, तो वो घबराना छोड़ देता है, वो तनाव लेना छोड़ देता है। और तब वो अच्छे हार्मोन जैसे डोपामिन या आप सेरोटोनिन कह सकते हैं, अगर आप चलते हैं या मेहनत करते हैं या भागते हैं तो एंडोर्फिन रिलीज होता है। तो ये सब आपके शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। इसीलिए शायद अब्राहम लिंकन सिविल वॉर के दौरान अपने ड्रॉर में जो बुक रखा करते थे, कितना खून खराबा हो रहा था, कितना तनाव था, कितनी मुश्किलें थी, रोज़ लिंकन की आलोचना होती थी, रोज़ हार की खबर आती थी उस शुरुआती दिनों में। तब लिंकन अपने को कैसे ठीक रखते थे? उन्होंने लिखा है कि वो हर अंतराल पर एक दो जोक जरूर पढ़ लिया करते थे, और उससे जो एक मुस्कुराहट या हंसी उनको आती थी शायद उनके तनाव को निश्चित रूप से कम कर पाती थी। तो इसलिए ये सही कहा है कि लॉफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, पर इस मेडिसिन का उपयोग कैसे करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और सच्ची बात तो ये है कि मैं भी इस मामले में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा हंसी नहीं आती, और शायद इसलिए जितना मैं आपसे कह रहा हूँ उतना ही मैं अपने आप को भी समझा रहा हूँ।